Hello everyone, welcome to all Influence Nursing classes. Today we will discuss about the hospital. What is hospital? ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है जो अभी 2025 के जीएनएम फर्स्ट ईयर के एग्जाम के अंदर आया भी था. What is hospital and function of hospital and classification of hospital. So firstly we discuss about the definition of hospital. हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है? इंटीग्रल का मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? मेडिकल का एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई भी संस्था, जब कोई भी संगठन. तो ये क्या है? मेडिकल और सोशल संगठन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. द फंक्शन ऑफ विच प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन द कंप्लीट हेल्थ केयर. तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है हॉस्पिटल का? जो पब्लिक होती है, जब पॉपुलेशन होती है, उसको क्या करना? कंप्लीटली तौर पर हेल्थ प्रोवाइड करना, केयर देना हेल्थ की, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, इसका मेन फंक्शन होता है. बहुत कुरेटिव. कुरेटिव का मतलब होता है बचाव. किसी भी डिजीज से हमें क्योर करना, बचाना. प्रिवेंटिव का मतलब होता है सुरक्षा करना. तो जो भी किसी भी पेशेंट्स की क्या करना, उसकी बीमारी से सुरक्षा करना या उसको क्योर करना किसी भी डिजीज के लिए. हु आउट पेशेंट सर्विस रीच आउट ऑफ फैमिली एंड हिज इन्वायरमेंट. जो कैंडिडेट ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं या ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे प्रॉपरली तरीके से क्या होता है, इतनी अच्छी केयर नहीं दी जाती, तो उनके लिए हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज बनाया जाता है. जो हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसके अंदर वो अपनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन कर सकते हैं, हेल्थ केयर ले सकते हैं, उनको क्रिएटिव किया जा सकता है, डिजीज के प्रति उनको बचाया जा सकता है, प्रिवेंशन दी जा सकती है. अगर फर्दर मोर डेफिनेशन की बात करें तो फर्दर डेफिनेशन हॉस्पिटल क्या है? इट इज ए इंस्टीट्यूट फॉर द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ ए सिक एंड वुंडेड पेशेंट्स. जो पेशेंट्स क्या होते हैं? वुंडेड का मतलब घाव, जो जिनको इंजरी हुई होती है, जब चोट लगी होती है, जब कैंडिडेट बीमार होते हैं, तो हॉस्पिटल उनके लिए एक ऐसी संस्था है जो उनको केयर देती है, उनका बचाव करती है. एंड ये क्या है? सेकेंडली ये एक ऐसी ट्रेनिंग सेंटर भी है जिसके अंदर क्या किया जाता है? डॉक्टर्स को, नर्स को या कोई भी हेल्थ पर्सोनल को क्या किया जाता है? पूरा उसके अंदर परफेक्ट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अच्छे तरह से पेशेंट्स की केयर कर सके. तो ये थी हॉस्पिटल की डेफिनेशन. अगर बात करें हम हॉस्पिटल के फंक्शन की, तो हॉस्पिटल के क्या है? बहुत सारे फंक्शन हैं. फर्स्टली हॉस्पिटल का जो फंक्शन होता है वो क्या करना? प्रमोशन ऑफ द हेल्थ. प्रमोशन ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनके हेल्थ को प्रमोट करना मेन फंक्शन होता है किसका? हॉस्पिटल का. तो हॉस्पिटल के फंक्शंस के अंदर क्या आएंगे? फर्स्टली फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ हेल्थ. प्रमोशन ऑफ हेल्थ. हेल्थ को क्या करना? प्रमोट करना ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके. सेकंड फंक्शन क्या होता है इसका? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. डिजीज से क्या करना? प्रिवेंट करना. किसी भी डिजीज, जो भी नाउ टाइम करंट सिचुएशन के अंदर डिजीज बीमारियां चल रही होती हैं, तो हॉस्पिटल का मेन काम होता है कि उस चीज को प्रिवेंट करना ताकि पेशेंट्स क्या करें? अपने आप को बचाव कर सकें, जब अपने आप को उस बीमारी के प्रति लड़ने के लिए कुछ ऐसे साधन ढूंढ सकें, जो कुछ ऐसे सोर्सेज ढूंढ सकें जिससे उनकी प्रिवेंशन हो सके. थर्ड फंक्शन इसका क्या होता है? रिहेबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्निवास करना. लाइक अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई भी कैंडिडेट आया है, अगर वो बीमार है या किसी बीमारी से सफर कर रहा है, जब हॉस्पिटल के अंदर आता है वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेता है, उस बीमारी से क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, जो उस बीमारी से बच जाता है, जब उसका अच्छे तरीके से इलाज हो जाता है, तो कैंडिडेट्स को पुनः उसी स्थिति के अंदर वापस लेके आना जैसे उसका हेल्थ किससे था? बीमारी से पहले था. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मेडिकल एंड सर्जिकल रिसर्च. नेक्स्ट फंक्शन इसका होता है मेडिकल एंड सर्जिकल रिसर्च. अब क्या है? हॉस्पिटल का नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? हॉस्पिटल के अंदर क्या किया जाता है? मेडिकल से रिलेटेड और सर्जिकल से रिलेटेड क्या किया जाता है? रिसर्च की जाती है, या नर्सिंग रिसर्च की जाती है. इसके अलावा सर्जिकल भी आता है एंड और नर्सिंग रिसर्च. नर्सिंग रिसर्च भी की जाती है.
ये मेन फंक्शंस होते हैं हॉस्पिटल के। इसके अलावा एक फंक्शन इसका हॉस्पिटल का और होता है कि ये पेशेंट्स को आउट पेशेंट सर्विस भी देता है और इन पेशेंट सर्विस भी देता है। तो आउट पेशेंट सर्विस या आउट इन पेशेंट सर्विस भी इसका मेन क्या है, फंक्शन है। आउट पेशेंट सर्विस जिसको बोलते हैं ओपीडी, एंड सिक्स फंक्शन है आईपीडी। आईपीडी का मतलब इन पेशेंट सर्विस, इन पेशेंट सर्विस। एक बार दोबारा बात कर लेते हैं फंक्शंस की। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या होता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ करना। सेकंड क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज करना। फोर्थ थर्ड क्या होता है, रिहैबिलिटेशन करना पेशेंट्स का। फोर्थ होता है मेडिकल एंड सर्जिकल और नर्सिंग रिसर्च करना। नेक्स्ट आउट पेशेंट सर्विस करना। देन उसके बाद क्या होता है, इन पेशेंट सर्विस करना। अब उसके बाद बात करते हैं हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन की। हॉस्पिटल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन के हिसाब से हॉस्पिटल को तीन भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्टली क्या होता है कि अगर हॉस्पिटल के साइज के हिसाब से देखा जाए, साइज का मतलब कि हॉस्पिटल की कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए कितने बेडेड हॉस्पिटल है। स्मॉल हॉस्पिटल होता है, मीडियम साइज हॉस्पिटल होता है, लार्ज हॉस्पिटल होता है। सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशंस के अंदर क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आएगा, हॉस्पिटल का फर्स्ट होता है साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से हॉस्पिटल को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल हॉस्पिटल। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, मीडियम हॉस्पिटल। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, लार्ज हॉस्पिटल। अब स्मॉल हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल, इन सब की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जो स्मॉल हॉस्पिटल होता है वो क्या होता है कि अगर कोई हॉस्पिटल बिलो लेस देन 100 हो, 100 बेड्स हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्मॉल हॉस्पिटल कहलाएगा। अगर कोई बेड 101 से 300 बेड तक हो वो कहलाता है मीडियम हॉस्पिटल। देन लार्ज अबव 300। अब 300 के हिसाब से अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर बेड्स हैं तो वो हॉस्पिटल क्या कहलाएगा, बहुत लार्ज हॉस्पिटल कहलाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि हॉस्पिटल की कमेटीज के हिसाब से भी हॉस्पिटल को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। फर्स्टली ऑनरशिप के आधार पर, जैसे हॉस्पिटल प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ऑन ऑनरशिप बेस, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या होते हैं, जो हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट, जो जिनको एक सोसाइटी चलाती है या जिनको गवर्नमेंट चलाती है, उनके अंदर हर चीज की देख रेख करना, नए आर्टिकल्स लेके आना, नए इंस्ट्रूमेंट करना, नया स्टाफ लेके आना, इट्स ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन दी गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट, जो पब्लिक के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल किसी एक स्पेशल पर्सन के द्वारा रन किए जाते हैं, जहाँ किसी भी जो संस्था बनी होती है, लाइक कोई भी चैरिटेबल्स बने होते हैं, उनके द्वारा रन किए जाते हैं, जिन जहाँ पे लोगों की डोनेशंस दी जाती है, जहाँ लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। लाइक आईपीडी पेशेंट्स आए या ओपीडी पेशेंट्स आए, जो उनसे अर्निंग हुई उसके बेस पर जो हॉस्पिटल चलाए जाते हैं किसी एक स्पेशल पर्सन के द्वारा, या कोई पर्सनली अपना हॉस्पिटल खोलता है, तो वो चीज कहलाता है प्राइवेट हॉस्पिटल। अब प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रस्टी भी हो सकते हैं, चैरिटेबल भी हो सकते हैं, वो हॉस्पिटल्स उसी हिसाब के द्वारा चलाए जाते हैं। सो आज का टॉपिक था हॉस्पिटल। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।